वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू इस पे जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, एसएससी जीडी में हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आप अगर चाहें फ्रेंड्स तो 25 में से 25 प्रश्न आपका सही कर सकते हैं। एसएससी जीडी में टोटल 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका 25 प्रश्न आपका हिंदी से होते हैं, 25 प्रश्न आपका रीजनिंग से होते हैं, 25 प्रश्न जीके जीएस से और 25 प्रश्न मैथमेटिक्स से होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो हिंदी होता है ऑप्शनल होता है फ्रेंड्स। अगर आप हिंदी में चुनते हैं तो हिंदी में 25 प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, अंग्रेजी अगर रखते हैं फ्रेंड्स तो अंग्रेजी में दे सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी ही चुनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कह रहा था कि अगर आप एसएससी जीडी में हिंदी में 25 में से 25 प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह का प्रश्न आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में, मैं उसका कुछ वीडियो अपलोड कर देता हूं, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा फ्रेंड्स, जिससे आपका एसएससी जीडी में 25 में से 25 नंबर आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा तिथि कितना 12/2/2019 द्वितीय पाली में आपका एसएससी जीडी में ये हिंदी का प्रश्न पूछा गया था। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। देखिए किस तरह के प्रश्न आपका पूछा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, ऐसा रहेगा 5 क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा। एग्जाम सिलेबस थी आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न हूबहू एकदम यही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी भी आपको जो 2021 में होने वाला है। तो देखिए इस तरह से रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। इस तरह से का गद्यांश रहेगा उसमें, और आपका खाली जगह है फ्रेंड्स, वहाँ पर ऑप्शन से छाट करके वहाँ पर चुनना रहता है। तो देखिए 1 से 5 तक में दिया हुआ है। अब यहाँ से गद्यांश पढ़ते चलिए और सिलेक्ट करते चलिए। इसका देखिए आंसर भी आपका सुविधा के लिए यहीं पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो फटाफट हो जाएगा। तो कह रहा है देखिए कि यहाँ पर खाली स्थान अनमोल धन है, इसकी किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला का मित्रता, यहाँ पर देखिए पहला का सी होगा। यहाँ पर देखते चलिएगा, पहला का क्या है, मित्रता। मित्रता क्या है, अनमोल धन है, इसकी किसी से भी नहीं की जा सकती। तो इसकी क्या की जा सकती है, तुलना होगा यहाँ पे। तो देखिए 1 का हो गया आंसर सी हो गया, और 2 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलना। यानी कि मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे, यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल में देखिए, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। तीसरा नंबर सवाल में देखिए आपका तीसरा नंबर सवाल में है कि तीसरा का आंसर ये है मोती हीरे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं, यानी कि यहाँ पर कह रहा है मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं की जा सकती, ठीक है। सच्ची मित्रता में किसी कारण से, चौथा में है आपका ए व्यवधान। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता है। बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की दवा है। क्या है, तो 5 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ दवा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए पुनः एक बार इसको देख लें कि मित्रता, ठीक है, मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है हीरे मोती से, ठीक है। हीरे मोती ऑप्शन से आपका छाट करके यहाँ भरना है, हीरे मोती से या सोने चांदी से भी नहीं। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान, यानी 4 का देख रहे थे, यहाँ ऑप्शन में था, ऑप्शन क्या था, व्यवधान था। तो इसमें इस तरह से आपका करना है। यहाँ पर 4 का देखिए व्यवधान नहीं आ सकती, ठीक है, व्यवधान नहीं आ सकता। बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ दवा है, यानी कि आपका 5 नंबर के क्वेश्चन का क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 5 का सी दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इस तरह से गद्यांश रहेगा, खाली स्थान रहेगा, और उसका आंसर यहाँ पर दिया रहेगा 1 2 3 ऐसे कर करके, इसी में से पढ़ करके आपको भरना है। तो 5 सवाल इस तरह से रहेगा, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। खाली आप लोग पैटर्न पकड़ के चलिए। अब चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एसएससी जीडी में। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। साहिल को 5 दूध चाहिए, तो क्या होगा, 5 लीटर चाहिए, मीटर चाहिए, दर्जन चाहिए, किलो चाहिए। तो दूध किस में लपाएगा फ्रेंड्स, आपका लीटर में ना। तो साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 7 नंबर सवाल आपका देखिए है, 7 नंबर सवाल है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा देखिए निर्मिस, निर्मिस इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल को देखें। 8 नंबर सवाल आपका है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, सिनोनिम शब्द का रहा पर्यायवाची शब्द अभ्युदय। अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होता है? तो उन्नति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभ्युदय मतलब क्या होता है? तरक्की करना या उन्नति करना, तो इसको समानार्थी पर्यायवाची शब्द ही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परोपकार करने वाला, तो जो परोपकार करता है उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप 25 में से 25 नंबर एसएससी जीडी में उठा सकता है और ये मार्क्स आपको काफ़ी फायदा करेगा फ्रेंड्स। मान लो कोई स्टूडेंट का है जो मैथ कमजोर है या तो जीके जीएस कमजोर है, तो हिंदी में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उसका मेकअप हो जाए। मान लिया मैथ में 20 में से आप 15 ही उठाते हैं, तो हिंदी में अगर 25 उठा लेते हैं फ्रेंड्स, तो इससे आपको क्या मेंटेन होगा। तो हिंदी पर भी पूरा विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो परोपकार करने वालों को क्या कहा जाता है? परोपकारी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। तो यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित होगा उसकी जगह पे? 10 का करेक्ट आंसर बी होगा। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, चटनी की रोटी नहीं, चटनी से यानी चटनी के साथ रोटी खाई। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। तो इसमें कहाँ त्रुटि है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए संतों को जीवन नहीं यहाँ पर होगा दिए गए वाक्यांश में, तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संतों को, संतों का होना चाहिए, यहाँ पर को नहीं होगा। ठीक है, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए को की जगह पर क्या होना चाहिए? का होना चाहिए। संतों का जीवन, संतों को जीवन नहीं, संतों का जीवन होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसमें त्रुटि है, संतों में, संतों को में। अगला सवाल को देखिए, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसका क्या होगा फ्रेंड्स, अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए स्वावलंबन कहलाती नहीं होगा, कहलाता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर सवाल का। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो स्वावलंबन कहलाती नहीं, स्वावलंबन है जो पुल्लिंग है, तो क्या होगा यहाँ पर? स्वावलंबन कहलाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 13 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जीवन अवसरों में एक धारा है। इसका होगा फ्रेंड्स देखिए धारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यहाँ पर होगा अवसरों की एक धारा, अवसरों में एक धारा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा जीवन अवसरों की एक धारा, ये में नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, की एक धारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी प्रतिस्थापित करेंगे तो इसके जगह पर ए आएगा। अवसरों की एक धारा है, जीवन अवसरों की एक धारा है। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर सवाल को देखें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जाति अपने को पशुओं का सर्वश्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करते हैं। तो कहाँ पर त्रुटि है? यहाँ पर होगा अपने को पशुओं का। ठीक है, मानव जाति अपने को पशुओं का, यहाँ पर ये जो आपका त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, पशुओं का सर्वश्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। ठीक है, यहाँ पर अपने को पशु यहाँ पर सुटेबल नहीं हो रहा है, अपने को पशु यहाँ पर है, त्रुटि है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण से क्या हुआ? ईर्ष्या, भेदभाव, समझौता, युद्ध। तो राम ने रावण से क्या किया? युद्ध किया। तो देखिए इसी टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है। 15 सवाल हो गया फ्रेंड्स, टोटल 25 सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर्स को देख लीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको कंटिन्यू मैं हिंदी का करवा दूंगा और जीके जीएस का भी। 16 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, इसमें त्रुटि है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण संस्थाओं पर, शिक्षण संस्थाओं पर नहीं होगा, शिक्षण संस्थाओं में होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं में, ठीक है, अनुशासनहीनता का आधिक्य है। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पर की जगह पर में होना चाहिए। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम से पूछा जा रहा है। तो प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए प्रकृति यानी नेचुरल यानी कुदरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखें। दिए गए शब्दों का विलोम चुने। विस्तृत, विस्तृत यानी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, तो विस्तृत का उल्टा क्या होगा तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत का उल्टा क्या होगा, तो संक्षिप्त हो जाएगा। तो देखिए विलोम शब्द से आपका 2-3 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और पर्यायवाची शब्द से पूछा जाएगा, तो इसे पैटर्न को समझ ले। 19 नंबर सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया, क्या प्रवचन भाषण होगा ना, यहाँ पर पता चल रहा है नेता क्या भाषण देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। 20 नंबर सवाल को देखें। 20 नंबर सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर क्या भराएगा, योद्धा ने बहादुरी के साथ क्या दिखलाई, लड़ाई की। योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की। लिखाई तो होगा नहीं, रुलाई तो होगा नहीं, पढ़ाई तो होगा नहीं, योद्धा क्या लड़ाई करता है ना, तो योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है, 21 नंबर सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही, इसमें देखिए वर्तनी से संबंधित भी प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो 21 का करेक्ट आंसर देखिए निराकार। ये निराकार इस तरह से लिखा जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला। साथ चलने वाला को क्या कहा जाता है, तो देखिए सहगामी, सहयोगी, सहयोग या प्रतिगामी। तो जो साथ चलता है उसे क्या कहता है, सहगामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 23 नंबर सवाल का, तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घबरा जाना। ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या व्यक्त करता है, तो घबरा जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आपका है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का उल्टा शब्द क्या होगा, कनिष्ठ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स आपका छोटा होता है ना कनिष्ठ मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा, कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपका। 25 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एक जैसे लोग। एक जैसे लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक जैसे लोग। तो देखिए फ्रेंड्स एसएससी जीडी में आपका 25 प्रश्न हूबहू यही पैटर्न पर पूछा जाएगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका जो 2021 में होने वाला उसमें भी फायदा करेगा फ्रेंड्स। तो देखिए हिंदी का जो 2-4-5 प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर करवा देता हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा, और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।